पूछे तब सम्मानित मंच। देखिए, विधायक बनने के बाद पूरे भारत से हमारे पास कॉल आ रहा है, सर आइए हम सम्मान करना चाहते हैं। पहली बार 38 वर्ष में कोई एमएलए बनना है, अब तो सम्मानित करना चाहते हैं। लेकिन हम बोलते हैं भैया इतना काम पड़ा हुआ है कि सम्मान नहीं, आपने हाको रखपान को पूरे विश्व के पटल पे इतिहास में रख दिया, उससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता। आपने पूरे भारत के राजनीति को दिखाया कि 78 बरस से काफी फतवा को कोई पूछने वाला नहीं है, और इलेक्शन में सिर्फ एक ही जाति का चर्चा हो रहा था, ततवा कने वोट दे रहा लो, ततवा किधर वोट दे रहा है, यही चर्चा हो रहा था। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। लेकिन इस गांव में चुनाव जीतने के बाद पूरे बिहार में पहला प्रोग्राम अगर कहीं हुआ है, ये गांव है, यहाँ जो शुरुआत हो रहा है। और आपको हम ये बताने आए हैं कि एक एमएलए बने हैं, अब यहाँ से 1 से 21 का नारा है कि 2030 में कम से कम 21 विधानसभा पे चुनाव लड़ना है, यानी 1 से 21 की तरफ बढ़ना है। और आपने हमें हीरो बनाया है, पूरे तांती ततवा पान समाज को हीरो बनाया है आंदोलन ने। और हमारा एक ही मांग था कि हमें हमारा आरक्षण वापस करो, और हमने 4-5 नारे दिए थे। एक पहला नारा था कि हमें हमारा आरक्षण वापस करो, दूसरा था कि हम राजनीतिक जात बनेंगे, तीसरा था कि सत्ता के कुर्सी पे हिस्सेदारी दो। हमने कहा था कि 2 दिन दो, हम तुम्हारा आरक्षण वापस लाके देंगे। याद है मैंने कहा था ना, इसके बड़े राजनीतिक मायने थे। सब कहता था गांधी मैदान हो गलो, 2 दिन हो गए, कहीं आए थे। अभी भी बोलता है ना साहब। लेकिन जब मैंने आपसे 2 दिन मांगा था, तो एक दिन आपने यहाँ मैदान में दिया हेलीकॉप्टर रैली में, दूसरा दिन गांधी मैदान में। वो 2 दिन ने पूरे बिहार के राजनीतिक तांती ततवा को राजनीतिक जात बना दिया। वो 2 दिन, उस 2 दिन के वजह से करनी छाप इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का निर्माण हो गया। उस 2 दिन के वजह से हमें करनी छाप मिल गया। उस 2 दिन के वजह से महागठबंधन का पार्ट बने, और करनी छाप और बड़े बड़े नेताओं के साथ आईपी गुप्ता का फोटो नहीं था, तांती ततवा का फोटो था, पूरे 80 लाख का फोटो था। वो 2 दिन के वजह से हुआ, और वो 2 दिन के वजह से हमें 3 सीटें मिली, जिसमें 1 जीते हैं। और वो 2 दिन के वजह से आज इतिहास में पहली बार तांती ततवा एमएलए बन के गया है। आईपी गुप्ता एमएलए नहीं है, ये 80 लाख पान समाज का एमएलए है। और हमने कहा था पहली बार बिहार विधानसभा में जय पान का नारा गूंजा। और आप मान लीजिए, लोग कहता है ये आईपी गुप्ता एमएलए बन गया, आरक्षण भूल गया, बोलता है ना साहब। जब बुधिया नहीं है इसलिए बोल रहा है। आरक्षण की लड़ाई तो पहले हम लोग दूर से लड़ते थे, सड़क से। अब आईपी गुप्ता आरक्षण की लड़ाई जहां से मिलता है वहां खड़ा होके लड़ेगा, और लड़ रहा है। 5 दिन का विधानसभा चालू हुआ था ना, उसमें 1 दिन चला गया शपथ लेने में, दूसरा दिन राज्यसभा अभिभाषण हुआ राज्यपाल का, तीसरा दिन कटौती प्रस्ताव पे भाषण देना था। वहाँ ऐसा है कि जो है उसी विषय पे बोल सकते हैं आप। अब हमारे पास 26 दिन है, 27 दिन है, 1 से 2 से लेके 27 दिन तक विधानसभा चलना है। और उसमें जो मैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ सरकार से, जो मैं डाला हूँ, वो है तांती ततवा पान समाज का आरक्षण आप कब देगा। दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट
उसको मिस इंटरप्रेट करके हमारे बच्चों की नौकरियां छीना है, उसका रिव्यू पिटीशन कब डालेगा, कब समीक्षा करेगा। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो हम डालने जा रहे हैं, सारी चीजें होनी है। मैं मर जाऊंगा, हमको मंत्री बनाने की ऑफर थी, अभी भी है, लेकिन जब हम मंत्री बन जाएंगे आरक्षण नहीं मिलेगा तो उस मंत्री पद का क्या करेंगे हम? तो हमारे लिए मंत्री पद इम्पोर्टेंट है या आरक्षण इम्पोर्टेंट है? आरक्षण इम्पोर्टेंट है। हम बोलते हैं उन लोग भैया मंत्रिया तो बना दीजिएगा, आरक्षण नहीं दीजिएगा, सब तत्वा हमको मारते मारते सब बाल उड़ा देगा। भैया हम मंत्री नहीं बनबो, हमको आरक्षण दे दो। आप आरक्षण दे दो, आईपी गुप्ता विधायकी भी रिजाइन कर दे। हम विधायकी छोड़ने के लिए तैयार हैं। हमको बोलता है पार्टी विलय कर दो, हम पार्टियों विलय कर देंगे। आरक्षण दे दो, हम पार्टी भी विलय कर देंगे, मुझे कोई मतलब नहीं है पार्टी से। ये पार्टी का निर्माण आरक्षण की मांग के लिए हुआ और जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक आईपी गुप्ता मरेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। मेरे लिए सबसे बड़ा आरक्षण है, उसके नीचे कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात हुआ है, अब होता क्या है कि जब सड़क पे थे कुछ भी बोलते थे, अब मैं विधायक बन गया, सभा में चला गया, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया, अब जो भी बोलता हूँ आईपी गुप्ता नहीं बोलता, तत्वा बोल रहा है। ठीक, इसलिए 80 लाख की आवाज है ना, तो अगर मैं कुछ भी बोल दूंगा, कुछ भी बोलता हूँ टीविया पे चलने लग जा रहा है ना। साली के साथ फोटो खिंचाया पूरा भारत में, साली नहीं। तो भैया बोलता है कि आईपी गुप्ता नहीं बोलता आरक्षण के बारे में। भैया सोते सागते जागते एक ही चीज है, आरक्षण आरक्षण आरक्षण। आरक्षण से समझौता कर लेंगे तो तत्वा हमको चोर बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा, बोलेगा ना। हमारा बेटा को भी बोलेगा इसके हाथ पे लिखो कि इसका बाप चोर था, बोलेगा ना? बोलेगा। तो मैं मर जाऊंगा, आरक्षण से कोई समझौता नहीं। और अब यहाँ से नारा है, कोठिया से नारा है, एक से एक ना, 1 से 21। हमको सब बोलता था जमालपुर में जब टिकट दिए नरेंद्र को, तो सब बोलता था, बहुत बहुत लोग आए कि सर इतना रुपया है ले लीजिए, हमको टिकटवा दे दिए, जतिये कीजिएगा तो पटिया चलेगा, सब बोलता है। बोला अरे जखने जतिया नहीं करता था तिको टिकट नहीं दिया। अब ततवा खाली बोले तो टिकट वो दे दिया, पटियो बनवा दिया, हमको महागठबंधन में पार्टनर भी बना लिया। तो हमेशा भैया तत्वे बोलूंगा, उसमें थोड़ा भी बेशर्मी नहीं है, एकदम तत्वा बोलूंगा। लेकिन तत्वा बोलने मतलब ये है कि अपने जाति के अधिकार की लड़ाई है, जातिवाद। हमने 3 सिटी में अगर जातिवाद करते तो हम एक बाबू साहब की बेटी को देते, तनिषा चौहान को क्यों टिकट दिया? हम जातिवाद नहीं कर रहे, हम जाति के हक की लड़ाई कर रहे हैं। ये कैश टिकट लेंगे तो खाली तत्वे के नहीं देंगे, 2100 टिकटवा, उसमें सभी जाति को लेके चलेंगे ना। लेकिन जाति किए तब तुम हमको टिकट दिया, जाति किए और पूरा जाति एक पैर पे खड़ा हो गया और पहचान गया कि हम किसी का वोट बैंक नहीं है, हम तत्वा का वोट है, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का वोट है, तभी ने पूछा हमको। इसलिए हर एक आदमी को हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। तत्वा करने का मतलब ये नहीं है कि जातिवाद